क्रैश कोर्स। प्यारे दोस्तों, यही बात बता रहा हूं आपको यहां पर, क्रैश कोर्स लगातार तीसरे नंबर की क्लास। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं एक शब्द यहाँ पहले से लिख लिया हूँ समय बचाने के लिए, तो चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने जो कल तक करा दिया था उसी के आगे यहाँ पर बात करें। भैया अचालकों का वर्गीकरण किया गया है। अचालकों का वर्गीकरण किया गया तो ऐसे आधार पर किया गया कि वो ताप को सहन कर सके। किसको? ताप को सहन कर सके। आप कहोगे सर वो कैसे? देखिए, ताप को सहन करने के आधार पर इनका क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लीजिए, आइए, ताप सहन क्षमता क्या था? ताप सहनशीलता क्या था? प्यारे दोस्तों, ताप को जो है सहनशीलता मतलब जो है कौन करता है, कैसे करता है, ये आपको यहाँ पर बताता हूँ। अचालकों का वर्गीकरण जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इनको क्या है कि अवरोध के रूप में लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इनको भी ताप सहन करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपसे संबंधित एक जो है इलेक्ट्रिशियन ब्रांच को अगर आप बिलोंग करते हो तो मुझे याद आ गई आपकी। प्लीज आप देखिएगा तो याद से क्या बनता? वाई। और आई से ये बिल्कुल, और ई से इलेक्ट्रिशियन, ओके, और बी से ब्रांच, ओके, और एफ से फिर, और एच से हम, और फिर से चले। ओके, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार आपको याद आई। ऐसी अगर याद आती रहे तो बात बन ही जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ट्रिक्स है जिससे आपने यहाँ पर क्या बनाए तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ क्या लिखा मैंने? 7। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 7 के साथ ही क्या है, ये यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये इलेक्ट्रिशियन ब्रांच को जो है मैंने क्या किया, अचालकों का वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण कितने प्रकार से किया दोस्तों? 7 प्रकार से। तो वर्गीकरण जो है आपका यहाँ पर 7 टाइप से हो गया, जो मैंने आपको बताया। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर ध्यान देना, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% आपका आ ही रहा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 90 में कितने जोड़ देंगे? 15 जोड़ेंगे तो कितना आता? 105 में फिर जोड़ेंगे कितने? 120। 15 जोड़ते हैं फिर 120, फिर कितने जोड़ते हैं? 10, फिर 130, फिर जोड़ते हैं 155, फिर क्या होगा बेटा भाई? 155, फिर क्या होगा बेटा? 180। और 180 के बाद की लीला तो आपकी निराली है मेरे प्यारे दोस्तों। 220 से लेकर के 250 तक। मेरे प्यारे दोस्तों, और तो कुछ याद रखे ना रखे, लेकिन ये दोनों तो छोड़ो, और ये 4, अच्छा ये 4 20 से ले लो इधर। तो मैं यहाँ पर इन सब के लिए क्या आता है, सभी में क्या आता है? माइका। क्या आता है? माइका। और माइका का मतलब होता है अब्रक। बाकी के लिए तो आप यहाँ रखोगे याद, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ किसकी? अब्रक की। केवल और केवल अब्रक याद रखना। हाँ प्यारे दोस्तों, ये क्या है? इन सभी के दिन आता। और वैसे दोनों ही दे दिया तो इसमें प्राथमिकता क्या देना है? प्यारे दोस्तों, कितना दोगे? सी वाला। कौन सा दोगे? सी वाला। प्राथमिकता में कौन सा दोगे? सी वाला। ये आपको मैंने बता दिया। तो इतने प्रकार से इसको किसे, ये अब्रक जो है आपका अपवाद है, जिसमें यहाँ पर देखिएगा बी में भी और किस में भी, एफ में भी और किस में भी, इन ग्रेड में जो है वर्गीकरण किया गया है इसका। किसमें? अब आप समझ सकते हो प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि ए ग्रेड का ताप सहन क्षमता कितनी है? 105 डिग्री। ये डिग्री सेल्सियस में है। किसमें? डिग्री सेल्सियस में। 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 किसमें? डिग्री। इतने ताप तक कोई सहन कर पाएंगे। अब अलग अलग के लिए अलग अलग पदार्थ जो कुचालकों का वर्गीकरण करते हैं, इसमें कागज वगैरह आता है। ठीक है, हाँ जी, क्या आता है? कागज। ओके, यहाँ भीगा कागज वगैरह आ जाता। तो खैर कोई बात नहीं, सभी को तो मैं यहाँ कराऊंगा नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्रैश कोर्स। उम्मीद है ये आपको सब कुछ पसंद आ रहा होगा। आगे देखेंगे बैक टू बैक इसी प्रकार से। नेक्स्ट, हाँ उतार लीजिएगा फटाफट। ये है भैया वंदे भारत ट्रेन, रुकती तो है नहीं, उसका तो मैं भी क्या करूं। तो भैया मैंने आपको चालक, कुचालक और अर्धचालक संपूर्ण आपको 2 लेक्चर में पूरा ऐसा दे दिया कि 10 क्वेश्चंस भी आए तो आप हार नहीं मानोगे। जी हाँ, अब भैया चालक, कुचालक, अर्धचालक समाप्त होने के बाद अपनी बारी आती है। बोलो, तो आप बताओगे सर किसकी? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा, और नहीं है तो मैं बता दूं। आपको याद होगा कि मैं धारा को बहाऊंगा। किसको बहाऊंगा? धारा को बहाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ याद कराऊंगा आपको कि भाई धारा को कैसे बहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं से धारा ने आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को बहाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर क्या कहलाती? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को बहाने के लिए मैं कोई न कोई परिपथ को लूंगा, और परिपथ से भी पहले मुझे यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो याद
होना चाहिए कि मैं कोई ना कोई सर्किट लूंगा। तो अभी एक सर्किट ले लेता हूँ और उससे बात करते हैं। आइए तो देखिएगा सर्किट क्या लिखते हैं, सर्किट। हो आप तो कहोगे सर सर्किट से संबंधित क्वेश्चंस होके, तो पक्का पक्का। अब मैं वैसे तो 8 प्रकार के बताता हूँ, लेकिन यहाँ 2 प्रकार के भी आपका सिलेक्शन करा दूंगा, मामला वही है, बात तो बराबर ही। तो भैया सर्किट कौन है, तुम में से आ जाओ जो भी सर्किट है। तो परिपथ, हाँ लीजिएगा। तो सबसे पहले परिपथ पर बात करते हैं। अब सभी में 8 प्रकार के परिपथों पे 1% भी बात नहीं करूंगा। हाँ तो फिर किस पे बात करूंगा, बात तो मुद्दे की होगी। अब मुद्दे की बात में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला यहां पर आ जाता ओपन सर्किट। क्या आ जाता है, ओपन सर्किट। मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, हाँ खुला परिपथ, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, शॉर्ट सर्किट। बस इन्हीं ही दोनों को पढ़ना है, लिखना है, और यही आपके हर मोड़ पर साथ देंगे। शॉर्ट सर्किट मेरे प्यारे दोस्तों, बस इतना सा लिख लिया ना, आपका और हमारा काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। दोनों यही चाहते हो ना। तो खुला परिपथ क्या है मेरे साथियों, खुला 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 क्या है, परिपथ लिखना तो पड़ेगा मेरे साथियों। अगर बात करते खुले पर को क्या बोलते हैं, लघु पतन क्या बोलते हैं, लघु पतन या लघु परिपथ क्या बोलते हैं साथियों, लघु पतन या लघु परिपथ। साथियों दौड़ते रहना, सफर है ये आपका वंदे मातरम में। अच्छा वंदे भारत में मेरे प्यारे दोस्तों देखना, सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, इसमें आर का मतलब प्रतिरोध। तो भैया यहाँ पर भी क्या आएगा, आर का मतलब प्रतिरोध। ओके तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आई का मतलब धारा। तो यहाँ पर भी क्या आई, तो आई का मतलब धारा। हाँ जी, अब ये दोनों चीज अगर आपको समझ में आई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रतिरोध जो होगा ओपन प्रक्रिया, देखो खुला है, खुला तो धारा बहेगी, क्या खुला है तो धारा बहेगी। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, अनंत होगा। अनंत को इन्फिनिटी बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। और इसका सिंबल्स भी है, क्या है, लो जी लो। मेरे साथियों यहाँ पर धारा का मान क्या होगा भैया, 0। और 0 को तो आप लोग बोलते हो जी 0। क्या बोलते हो, ये 0 बेरी है। हाँ जी प्यारे दोस्तों, यहाँ जस्ट उल्टी बात हो जाएगी। ओके तो ओके, हाँ मेरे साथियों बताओ यहाँ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 0। यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत। तो मेरे शॉर्ट में लिख दिया, मुझे भी अच्छा लगा होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। साथियों देखने की बात है, समझने की बात है। अगर मैं यहाँ आदर्श परिपथ कर दूं, क्या बात हूँ, अगर यूं कर दूं आदर्श, क्या बोल दूं, खुला परिपथ आ जाए। क्या आ जाए, अरे आदर्श खुला परिपथ आ जाए, क्या आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा ये आर, और फिर क्या हो जाएगा ये आई। तो फिर क्या होगा, समझ में आई जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ओके सॉरी, नहीं तो आदर्श की तरह ही कार्य करते, सॉरी ये आदर्श की तरह ही व्यवहार कर रहे ना भाई। अच्छा कोई नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा इसमें तो बात आपको समझ आई, ये शॉर्ट हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट जब होता तो ऐसी स्थिति आपकी बनती है, और यहाँ दोनों में ये बनती है। तो दोनों स्थितियों को आपको याद रखना, बस अपना परिपथ यहीं समाप्त देंगे, इसको आगे बढ़ा करके ले जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं इसको जो है पूरी संपूर्ण एक क्लास में कराता हूँ, 8 प्रकार के परिपथ होते हैं, लेकिन यहाँ 2 से भी आपका काम रुकने वाला नहीं है, ना तो प्रीमियर ना ही मेंस में, बस क्रैश कोर्स के लिए तैयार रहेगा। आओ अब कौन सी परिपथ पर बात होगी भैया, तो भैया परिपथ के तो पैरामीटर थे बहुत सारे, उन पैरामीटर पर अपन परिचर्चा करेंगे 1 मिनट के लिए। हाँ जी तो परिपथ के पैरामीटर कौन से हैं, तो लिखिए सर्किट, ओके सर्किट, हाँ पैरामीटर। मेरे प्यारे दोस्तों आप सोच रहे होंगे सारा पढ़ाऊंगा, ना जी ना, मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ क्रैश कोर्स। हाँ तो लिखो परिपथ के क्या है, और ये परिपथ के क्या आएगा साथियों, बोलो प्राचाल। क्या बोलोगे बोल दोस्तों, प्राचाल परिपथ के होंगे तो कौन कौन से होंगे, आओ पहला क्या लिखोगे, पहला क्या लिखोगे आर, दूसरा क्या लिखोगे एल, और तीसरा क्या लिखोगे सी। तो शॉर्ट में तो यूं भी लिखा सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, आर एल और सी। हाँ मजा आएगा, बहुत बड़ी मजा आएगा, ऐसा आएगा तुम सोच भी नहीं सकोगे, इतना मजा आएगा। हाँ बस लेने वाला चाहिए, क्या मजा। तो लीजिए इसका मतलब होता है इंडक, बोलो इंडक्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस था तो यहाँ इंडक्टेंस, और यहाँ पर भी है आर एल सी। यहाँ क्या आएगा, कैपेसिटेंस। वाह मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया। तो इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, हाँ जी हाँ प्रतिरोध का बात करते हैं। तो यहाँ क्या आता है, प्रेरक। तो क्या था,
प्रेरकत्व। और यहाँ क्या था साथियों, ओके लीजिएगा, यहाँ क्या आएगा, कैपेसिटर मतलब धारित्व। क्या था, धारित्व। हाँ हाँ सही सुना आपने, सही पकड़े हो, धारित्व क्या है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप यहाँ पर बिल्कुल बातचीत न करते हुए हमेशा के लिए शानदार तरीके से पढ़ते जाओ। तो भैया प्रतिरोध का मात्रा क्या है, हाँ जी ओम। क्या है, ओम। प्रतिघात का ओम, क्या प्रतिघात का ओम, आर का ओम, प्रतिरोध का ओम, जेड का ओम, प्रतिघात का एम, एक्स का ओम, एक्स का ओम, हाँ भाई एक्सएल का ओम। तो प्यारे दोस्तों इसका प्रतिरोध का क्या है, हेनरी, हेनरी, हेनरी को एच। सही सुना। धारित्व मतलब कैपेसिटेंस, फेरेड, क्या बोलेंगे बेटा, फेरेड, फेरेड को एफ। प्यारे दोस्तों ये तीनों के तीनों क्या है, आर, एल और सी। ओके तो इसका मतलब यहाँ पर परिपथ के प्राचल कौन कौन से है, क्वेश्चन आएगा इसमें से भी पक्का पक्का जी, पूरी जीवनी लिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। 4 घंटे की क्लास को मात्र 10 मिनट में दो। आगे पढ़ते हैं, चलो हो गया जितना हो गया ठीक है, बाकी आप उतारते रहना आराम से, पीडीएफ आ जाएगी। अब ये आपने पढ़ लिया तो मैं इस पर बाद में कहाँ ले जाऊँ, मेरे पास भैया जी प्राचाल आ गए, परिपथ मैंने बना लिया, कौन से में धारा प्रवाहित करनी, कौन से में नहीं करनी, कौन से में शॉर्ट हो जाएगा, कौन से में ओपन रह जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, आप बोलो तो बोली जी ऐसा काम कर लेता हूँ कि आवेश में प्रवाह की दर धारा कहलाती, तो इलेक्ट्रॉन के बहने की दर भी धारा कहलाती है। मैं छोटा सा काम करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को उठाऊं और धारा को बहाऊं, किसमें, परिपथ में। तो परिपथ तो मिल गया मुझे, चालक भी मिल गया, कुचालक भी मिल गया, अर्धचालक भी मिल गया। मुझे नहीं मिला तो केवल इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, और इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए मुझे चाहिए नाभिक, और नाभिक तो पढ़ना पड़ेगा उससे पहले मुझे अणु, परमाणु भी पढ़ना पड़ेगा, तो परमाणु क्रमांक भी पढ़ना पड़ेगा भैया, द्रव्यमान संख्या भी पढ़ना पड़ेगा, और द्रव्यमान संख्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन पढ़ना पड़ेगा, कब, जब नाभिक पढ़ूंगा, और नाभिक पढ़ने के बाद आपको लेकर चलूंगा बैक टू बैक इलेक्ट्रॉन पर। ओके तो सफर में आप मुझे साथ दीजिएगा, बस आओ। तो देखिए लीजिएगा, सबसे पहले कहाँ पहुंच गए अपन सफर में, हाँ अणु, अणु, अणु का मतलब था मोलुकुले, 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 ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये देखना, अणु, अणु की बात करते हैं तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र सबसे छोटा कण, हाँ तो सबसे छोटा बच्चा कण, जो कि किस अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में। प्यारे दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके दूसरे नंबर का क्या आएगा, तो ये भी कुछ खास ऐसा आ जाएगा, आओ तो मैं बता देता हूँ। चलो 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 चलो, सफर में साथ दोगे तो बड़ा मजा आएगा। हम देखिए सबसे क्या है, हाँ जी छोटा बच्चा। लेकिन एक बात और बताना मुझे, ये छोटा बच्चा तो इसके अलावा क्या है, हाँ तो सबसे छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, कौन सी अवस्था में पाया जाने वाला, हाँ। अब एक और बात आती है इसमें, दूसरा वाला कण आ जाता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलते हैं, एटम। एटम का मतलब क्या होता है, परमाणु। प्यारे दोस्तों आपको बैक टू बैक देखते जाना, एटम, परमाणु, क्या बोलते हैं इसको, परमाणु। परमाणु क्या बेटा, बोलो 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 बोलो। परमाणु है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाने वाला सबसे छोटा। तो एक्चुअल में परम प्लस अणु होता है, इसका मतलब परम प्लस अणु, इसका मतलब सबसे छोटा कण। क्या था, सबसे सर्वाधिक छोटा कण। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, सही पकड़े हो कण। लेकिन शर्त है, क्या है, हाँ लेकिन शर्त है यहाँ पर, क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं, अरे स्वतंत्र अवस्था में क्या है नहीं पाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, तो कोई बात नहीं जी, अपन बना देंगे इसको स्वतंत्र में। आ जाओ देश आजाद हो, ये बात काफी टाइम हो गया तो थोड़ा सा आजाद आपको भी कर देते हैं, आ जाओ। भैया एक बात बताना, प्रोटॉन की संख्या, हाँ प्रोटॉन संख्या का मतलब क्या होता है, हाँ परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर क्या होगा, परमाणु क्रमांक तो एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों आप तो समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं परमाणु, बोलो बोलो परमाणु, बोलो क्रमांक। क्रमांक को एक और नाम भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, संख्या। क्या बोलते हैं, संख्या। ये क्या होगा भैया, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इतना दुबले क्यों होते हो, स्वास्थ्य खराब करने की जरूरत नहीं। आओ आओ देखिए, ये क्या बनता है, परमाणु। क्या ये परमाणु, पैसे बना तो प्रोटॉनों की
प्रोटोनों की, भाई प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर देखिएगा ये चीजें, यहाँ पर क्या लगा लो, केवल बराबर। क्या लगा लोगे? केवल, अरे यहाँ पर क्या लगा लो, ऐसे बराबर। क्या लगाओगे? बरा, बोलो बोलो बोलो, बराबर। किसके समान होता है ये? बोलो बोलो। प्रोटोनों की, प्रोटोनों की, प्रोटोनों की संख्या के बराबर। ओके, तो आपको यहाँ तक मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी। अरे जरूर नहीं है इसी के ही बराबर हो, और भी कुछ बराबर हो सकता है क्या? बराबर। किसके बराबर हो सकता है? हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो इलेक्ट्रॉनों की तो भैया मेरे तेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर। ठीक है, तो संख्या के समान। क्या हो? तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही शब्द में सारी चीजें आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होगा भैया? एटॉमिक नंबर बराबर, हाँ 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 हाँ, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन और बराबर ये शॉर्ट एंड शूट में। प्यारे लाल मेरे दोस्त आ जाओ, बड़ा मजा आएगा जी। उतारते जाओगे तो ये हो गया अणु परमाणु। अब आप देख रहे हो क्रैश कोर्स, क्या देख रहे हो? हाँ, तो एटॉमिक नंबर हो गया। एक और होता द्रव्यमान संख्या, क्या था? मास नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मास नंबर क्या होता? मास नंबर का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। हाँ भैया, द्रव्यमान संख्या। तो प्यारे दोस्तों इसको देखना है, द्रव्यमान, बोलो बोलो बोलो, संख्या। ओके, क्या बोलते हैं इसको? द्रव्यमान संख्या, या फिर क्या बोलते हैं इसको? सहती क्रमांक। क्या बोलते हैं? सहती क्रमांक। इसमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको तो दुबले नहीं होना है, क्योंकि ये क्या होता है? तो इसका मान होता है, क्या होता है बेटा? बोलो बोलो, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का, न्यूट्रॉन की संख्या का, ठीक है, का योग। हो गया ना? योग तो हो गया ना, बस बात ही खत्म। तो शॉर्ट एंड शूट में मैंने यहाँ लिख दिया, तो क्यों आपका स्वास्थ्य खराब होगा? नहीं होगा, मुझे पता, आप कभी बीमार पड़ने वाले नहीं। अच्छा, तो इसमें कौन सी चीज छोड़ रहा हूँ जो आपको यहाँ पर बाकी है? लेकिन तीव्रगामी है। क्या है? ट्रेन कौन सी है? तीव्रगामी। ओके, तो रुकने वाली नहीं है भैया। मैं तो पहुंच गया हूँ नाभिक तक। कहाँ तक पहुंच गया हूँ? क्योंकि मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक की बात जा पहुंची। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में पाए जाते हैं? नाभिक में। तो भाई मैं क्यों नहीं लिखूंगा नाभिक? आप भी लिखोगे नाभिक। क्या लिखोगे? हाँ, पानी मत पीना, बस चलते रहना, नाभिक। ओके, क्या होता है नाभिक? नाभिक की बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी सी तो बात समझते हो, इसका आकार भी तो होगा। अरे 10 की पावर -15 मीटर, या 1 फर्मी। ओके, या ओके ओके लीजिएगा, या 1 फेमटोलॉजी लो। ओके ओके, हाँ जी। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, नहीं आएगी, मुझे पता है। नाभिक का आकार हो गया, तो नाभिक क्या आकार हो गया? तो कैसा होता है नाभिक? देखिए ये रही नाभिक। बस ज्यादा जीवनी लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, परिभाषा परमाणुओं का सघन केंद्रीय विभव केंद्र। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाता, वैसे 1% है। हाँ जी, ज्यादा नहीं पूछेंगे। परमाणुओं का सघन केंद्रीय भाग क्या कहलाता? मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर उठा करके देख लीजिएगा। अगर इसमें से 80% से 90% अगर कोई पेपर न बैठ रहा हो अभी वर्तमान की, तो फिर आप विश्वास कीजिएगा मुझे। अगर बैठा हो तो ही विश्वास कीजिएगा, नहीं बैठ रहा हो तो मत कीजिएगा, कोर्स मत लीजिएगा। ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से पेपर बैठ रहा, तो आप बाई नाउ कर सकते हो, बाकी करने की जरूरत है नहीं। हाँ फिर दोस्तों बड़ा मजा आएगा। हाँ, और ये ट्रेन है, रुकती नहीं है, ये कमेंट वमेंट कम देखती है, देखती ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ, क्योंकि वंदे भारत से बात कर रहे हो आप, किससे कर रहे हो? तो फिर भैया फर्क तो पड़ता है जी। आओ आओ, स्वागत है। अब ट्रेन में सफर करोगे, वो भी वंदे भारत में, तो थोड़ा सा रफ्तार तो पकड़नी ही पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, सघन केंद्रीय भाग नाभिक हो गया। नाभिक तो आप जानते हो, ये लो जी नाभिक। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है इसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है इसके? 4। ओके, ये लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या लगा दो बेटा? चारों ओर चक्कर लगा दूं क्या?
लगा दिया मैंने। लो जी, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। अब तो मेरे पास प्रोटॉन भी आ गया, न्यूट्रॉन भी आ गया। तो फिर आगे बढ़ लेता हूँ। देखो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर भी, एक सिस्टम चल रहा है यहाँ पर भी आगे बढ़ने का। आओ अजीज साथियों, नाभिक तक मैंने बात की है, आकार तक बात की है, अणु तक बात की, परमाणु तक बात की, मैं लेके चलता हूं जी कहां, प्रोटॉन पर। देखिए लीजिएगा, न्यूट्रॉन लिख लेता हूं सबसे पहले, न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं एन से। कुछ भी नहीं है इसमें, एक याद रखना क्या है भैया, हाँ कैसा है, आवेश क्या होगा इसका, लो जी लो लो लो, आवेश मतलब होता है बेटा चार्ज। क्या चार्ज का मान कितना होगा जी, ओके। तो क्या दिमाग लगाना यार चार्ज में, तो उदासीन है, क्या है उदासीन। उदासीन को तो आप जानते होंगे ना, आवेश रहित क्या बोलते बेटा, बोलो 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 बोलो, आवेश रहित। बस यही क्वेश्चन पूछते हैं और याद रखना। हाँ ओके चलो, तो यहाँ पर सबसे भारी कण भी है, लेकिन किससे है आपको ध्यान रखना, तो आवेश रहित। बस इतना सा याद रखो। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता अपने पास में, क्या था, प्रोटॉन। साथियों समझने की कोशिश करना, प्रोटॉन को लिखते हैं पी से, और इसमें क्या लिखना है, केवल और केवल क्या लिखना, आवेश। ओके बस 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 इतना सा लिख दो तो अपना और आपका काम बन जाएगा। और आपका हमारा जब काम बन गया तो फिर किसी से डरने की जरूरत है नहीं है। आओ आओ साथियों आओ, बड़ा मजा आएगा। आवेश कितना होगा बेटा इसमें, तो बताओ 1.6 इंटू 10 की पावर के माइनस का 19 कूलम। और याद हो तो आपको ये सब क्या है, बोलो धनात्मक आवेश पाया जाता। ओके, तो फिर ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर आपके क्लियर हो। तो नोट में, इसमें भी नोट, और नोट के बदले नोट, बिल्कुल बिल्कुल बनता है भैया, बनता है। तो इसका मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का भार क्या होता, न्यूट्रॉन का भार, भार लगभग ना भैया, लगभग समान होता है। क्या होता है, समान होता है। ये आपको समझ में आनी चाहिए प्यारे दोस्तों। ये तो बात आपको समझा दी मैंने, लेकिन मैं यहाँ पर ये दोनों क्यों समझाऊंगा, इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार हो गया। अब बात आती नोट में, क्या होता है, नोट। नोट के बदले तो क्या बनता है, नोट। अच्छा तो देखिएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स 1837 से 1845 गुना हल्का होता है, हल्का होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 1837। कुछ किताबों में ये दिया हुआ, कुछ में क्या दिया हुआ, लेकिन आपको तो ये याद रखना, क्या रखना, याद क्या रखना, 1845 गुना भारी होता, हल्का होता है। यानी क्या लिखा, हल्का। हल्का क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों से हल्का है। अब भारी कौन होगा, अगर ये पूछ जाते तो भारी कौन है, तो भारी ये दोनों है। तो भारी कौन है, ये। हल्का कौन है, और लो जी। ये साफ साफ शब्दों में क्यों कंफ्यूज होते हो मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं, भले रफ्तार वंदे भारत की चल रही हो, लेकिन क्वेश्चन तो बनते हैं। क्या हुआ, अरे जो लिखा है एकदम सही है, लिख लेना इसको, अब भी एकदम अटल सत्य है, परेशान ना हो, क्योंकि एक्सप्रेस चल रही है, रुकेंगे बीच में तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ रफ्तार में थोड़ा स्लोपन आ जाता है, और ये रुकती नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पहले से मेंटेनेंस तैयार है। क्या है, अब देखिएगा, जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर पहुंच गया तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच गया। क्या बच गया है, ओके। गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ, किसकी नहीं है, क्योंकि दिमाग फुल एक्टिव कंडीशन में बेटा। क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स को किससे प्रदर्शित करते बेटा, ओके। और अगर आपके कोई दिमाग में रह जाए तो मुझसे पूछ लेना क्लास समाप्ति के बाद, ओके। लेकिन ये चलने दो, रफ्तार को रुकने मत दो, क्योंकि रफ्तार रुकी तो मामला अटक जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन तो कई तरह के, क्योंकि एक्सप्रेस जल्दी सारे समझ में आना पॉसिबल नहीं, लेकिन सारे उतार सकते हो और लिख सकते हो, बारंबार पढ़ सकते हो, तो बस बात हो जाएगी। हो जी, हाँ एक्सप्रेस की बात कर रहे हो, ओके। अब मेरे प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, तो इस पर क्या आएगा, बस बस इतना सा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, आवेश क्या हुआ इसका, ओके ओके, ऋणात्मक लिख दो बेटा, तो लिखूं तो क्या आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा बेटा, माइनस के 19 कूलाम। ये कूलाम किसका मात्रक बेटा, बोलो बोलो, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। मेरे साथियों बड़ा मजा आ रहा है आपको, तो बड़ी फास्ट चल रही गाड़ी। लो भैया
अब तो विराम चाहिए, लेकिन इनके बारे में तो कई बार वो जो पूछा जाता है कि खोज किसने किसकी की, तो भैया नाभिक की खोज किसने की? बोलो 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 बोलो, नाभिक खोज किसने की? रदरफोर्ड। अब यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और नाभिक तीनों में तो दुबड़े हो जाओगे तुम, तो स्वास्थ्य खराब नहीं करना। क्या करना है? ट्रिक्स। ट्रिक्स में आता है भैया ईंट, पग, नाच लो, नाच, ईंट। ओहो, तो ई से बनता है इलेक्ट्रॉन। क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। और ट से बनता है थॉमसन। क्या बनता है? थॉमसन। आप तो जानते हो जे थॉमसन का नाम, इसको थॉमसन भी कहा जाता, कई जगह किताबों में थॉमसन भी कहा जाता, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ? थॉमसन। ओके, दूसरा। ओके साथियों, यहाँ पर पग क्या बनता है? प से क्या बनता है? ग से क्या बनता है? प से प्रोटॉन। क्या बनता है साथियों? प से बोलो 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 प्रोटॉन। और ग से क्या बनता है? रे गोल्ड। साथियों समझने की बात है। ओके, तो फिर क्या बनता है अपने पास? ना से क्या बनता है? बोलो न्यूट्रॉन। क्या बनता है? न्यूट्रॉन। और च से क्या बनता है बेटा? जेम्स चैडविक। क्या बनता है? चैडविक। मेरे साथियों आप तो समझ गए होंगे बैक टू बैक, लेकिन ये रफ्तार रुकेगी फिर भी नहीं। बहुत ही फास्ट रफ्तार चल रही है। हाउ साथियों, अब बात को समझना। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, दुखी नहीं होना, आत्मा तृप्ति की आपकी हो ही जाएगी। बस इसको नोटेड करके लिख लेना, पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन तो एक और काम करता है यार। भाई क्या करता रे इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या करता रे? इलेक्ट्रॉन बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों और कक्षीय और कक्षीय एवं चक्रण पृथ्वी के समान। पृथ्वी के किसके? पृथ्वी के समान गति करते हैं। ओके जी, ओके। लो जी भैया, अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कक्षा में घूमते हैं क्या? तो इलेक्ट्रॉन में देखिए, नाभिक की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक की देखो तो सही आप कक्षा में। अब बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पेपर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? इलेक्ट्रॉन्स की जब जाकर कह रहा हूँ कि संख्या मुझे पता है कैसे बैठेगा। हाँ, तो सूत्र है इसका लिए 2n स्क्वायर। ये किसने कहा प्यार दोस्तों? 2n स्क्वायर। n का मतलब कक्षा की संख्या। और ये बात कही है नील्स बोहर ने। किसने कही है? नील्स बोहर। ठीक है, नील्स बोहर ने क्या कहा कि 2n स्क्वायर होता है। n मतलब क्या होता है? कक्षा की संख्या। बहुत बढ़िया। ओके, हाँ ओके। अब नील्स बोहर ने भी भैया ये दे दिया कि भैया ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन कितने होंगे इस बात को भी वेरीफाई कर लिया इन्होंने। तो भैया पहली कक्षा को बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं? फर्स्ट कक्षा को क्या बोलते हैं? के। और दूसरी को एल। और तीसरी को और चौथी को ओके एम एन। साथियों ये जो कक्षाएं हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2n स्क्वायर। तो 2 की जगह 2 को, 1 की जगह 1, और n का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर? बराबर कितना? 2। ओके, आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में कितना है बेटा? 2 और 2 की क्या करते हैं यहाँ पर? 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाए बेटा यहाँ पर? 8। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आया आपको, मुझे पता है। यहाँ पर क्या आएगा? 2 और 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर कितना है बेटा? 18। ओके, यहाँ पर क्या होगा बेटा? 2 और यहाँ पर 4 और इसका स्क्वायर कितना हो जाए बेटा? यहाँ पर 32। और इसके बाद क्या होता है? घटते क्रम में लिखते हैं। इसके बाद घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद पुनः क्या करते हैं? पुनः क्या करते हैं बेटा? घटते क्रम में। तो यहाँ पर ये अधिकतम है क्या ये? हाँ, तो आपको लिखना 32 क्या होंगे? यहाँ पर न्यूनतम कितने होंगे? न्यूनतम कितने होंगे बेटा? ओके, न्यूनतम ये क्या होंगे? अधिकतम। अधिकतम ओके, अधिकतम के बाद क्या होता है बेटा? यहाँ पर के पुनः, हाँ ये बाद। इसके बाद क्या होगा बेटा? पुनः। पुनः किस में लिखते हैं? घटते
बढ़ते क्रम में। अब कोई भी यहाँ पर नाभिक ले लीजिए, पहले में कितने रहेंगे 2, पहले में कितने रहेंगे 2, तीसरे में कितने रहेंगे, चौथी में बोलो सही है। तो पहले में कितना लिख दो बेटा, पहले में कितने रहेंगे, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में कितना 32। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आई। लेकिन आपको पता है कि पहले को किस नाम से जानते हैं, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को। तो मेरे प्यारे दोस्तों पूरा रिजल्ट में नहीं डाल दिया, बैक टू बैक। मेरे दोस्तों ये बात समझ में आ गई, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। एक और शब्द जो है आपको बताता हूं, परमाणु सिद्धांत। किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत। ओके, किसने दिया, जॉन, अरे देखते जाओ, तेल देखो और तेल की जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन ने इस सिद्धांत में क्या कहा, यूं कहा था कि भाई परमाणु क्या है, परमाणु अविभाज्य है, इनका भाजक नहीं किया जा सकता है। तो भैया जब इसने ये बात बोल दी तो तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी कम वाले नहीं है, कई और आए, उनका इसका क्या कर दिया, खंडन। किसने कर दिया हैं, खंडन किसने किया, नील्स बोहर और एवं रदरफोर्ड ने क्या कहा, खंडन कर दिया। क्या कहा, और खंडन करके क्या बताया कि परमाणु, क्या बोला रे, परमाणु भाजक है। क्या है परमाणु, बोलो। तो यहाँ पर देखो तो सही रफ्तार बढ़ रही है। अब प्यारा दोस्तों मुझे तो पता है कि अब मैं कहाँ पहुँचने वाला था, इलेक्ट्रॉन्स पर, और मुझे क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन्स। भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया तो मेरे तो मजे तो मजे है, तो बता दूँ। तो आपको तो पता होगा, जब मैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा हूँ तो बैक टू बैक आपको ये भी समझ में आ रही है कि मैं इलेक्ट्रॉन पर कैसे पहुँच रहा हूँ। तो बताऊँ, सुनो प्यारे दोस्तों, क्लास को रफ्तार के साथ, यहाँ पर स्पीड के साथ चलने देना। वंदे भारत चल रही है, हाँ याद रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर परमाणु भाजक है, ये बात किसने कही, जॉन डाल्टन ने। लेकिन यहाँ पर बात बताऊं तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं होते, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो था नाभिक की अंतिम कक्षाओं के क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लिखिएगा, नाभिक की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं। और सभी प्रकार की क्रियाओं में भाग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। लो जी, अब कहते हैं जी नहीं बैठेगा पेपर। कौन कहता है, आ जाओ। शेर तो बनता है भैया, शेर नहीं बनता क्या, अरे शेर तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात बताऊं मैं एक यहाँ पर, ओके, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखूंगा यहाँ पर, ओके जी, क्या लिखूं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं संयोजी। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप तो समझ गए संयोजी। आपके दिमाग में बत्ती चल गई होगी, मुझे नहीं पता, पर मेरे में तो चल जाती फट से। प्यार दोस्तों देखिएगा, इसमें क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में क्या क्या चीज़ें हो जाती है। संयोजी तो संयोजी है, और आप तो जानते हो संयोजी से कोई भले कैसे क्या जीत सकता क्या। पहला तो भैया संयोजी में क्या था, ओके, तो आप तो समझ गए हो। यहाँ क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, चालक। और अगर चालक की बात करता हूँ तो इसमें धारा प्रवाह क्या होगा,
हाँ जी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बोलो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? बोलो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? हाँ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी होंगे? 4 से कम मतलब कितनी होगी बेटा? 1, 2 और 3 ही रहेंगी। कि बात समझ में आ गई? दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा क्या होगा? बोलो, सेमी, बोलो सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? अर्धचालक। ये तो बात आपको यहीं पता चल गई कि इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? अर्धचालक। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी बात आपको यहाँ पर पता चल गई, अर्धचालक। अर्धचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी रहेगी? 4। यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है साथियों। आप भी यहाँ पर समझने की कोशिश कर। एक और होता, क्या बोलते हैं इसको? इंसुलेटर। बात समझेगा। इंसुलेटर को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? कुचालक। क्या बोलते हैं? कुचालक। कुचालक का मतलब होता है रोधी पदार्थ। क्या होता है? रोधी। तो रोधी पदार्थों में जो है मुक्त संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बोलो। हाँ, 8। कितनी होती है बेटा? 8। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, इसको बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? अभिवाह। चालक क्या बोलते हैं बेटा? अभिवाह। ओके, हाँ, तो मजा आ रहा? बिल्कुल तीव्र गति से ट्रेन चल रही है, बैक टू बैक आप देख रहे हो, तो बड़ा मजा आ रहा होगा। ठीक है, ये था आपका क्या था यहाँ पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ तक तो संयोजी मामला बैठ गया, लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? लीजिएगा बैक टू बैक। पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बैक टू बैक यहाँ पर। ओके, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यही चीज आपको देखते जाना, पढ़ते जाना, क्लियर करते जाना। और उसको ज्यादा से ज्यादा से, सर आपका पास बुक भी है क्या? अरे सर बेटा सब है मेरे पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुक वगैरह सब मिल जाएगी, चिंता ना कीजिएगा, सब मिलेगा बैक टू बैक। देखते रहिएगा। वैसे तो मैं आपके कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम बात बुक की कर रहे हो तो पढ़ लेता हूँ। हाँ इलेक्ट्रिशियन मिला? हाँ, इलेक्ट्रिशियन का मिल जाएगा बिल्कुल 500 रुपये में मात्र। ओके, मस्त क्लास में बेटा। वाह, गिरधर लाल टेक्निकल हेल्प के लिए पूरी तैयारी, पूरे वीक में। हाँ जी, बिल्कुल 2-3 वीक में आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए बैक टू बैक देखते हैं आगे। अभी पिक्चर इसमें बाकी है। अच्छा, तो यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। अब मैं क्या चलता हूँ भैया, मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गए रे। ओहो, तो धारा प्रवाहित करा दूं। अब आगे धारा, चलिए धारा को बहाता हूँ, ठीक है। तो विद्युत धारा को, इनको पढ़ाने के लिए बेटा 8 दिन की क्लास करा दिए, 8 से 10 दिन की क्लास करा दी है मैंने। अभी यहाँ इसी आधे घंटे में, समझ रहे हो ना? ऐसे चलती गाड़ी। वंदे भारत नाम है इसका। क्या है? वंदे भारत क्रेश कोर्स। भैया हम, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मित्रों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्या पढ़ेंगे? विद्युत। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो सब जानते हो जी, विद्युत क्या पढ़ते हैं भैया? इलेक्ट्रिक। हाँ भैया, विद्युत, तो इसको बोलते हैं वैद्युत। मेरे साथियों, आप तो सब जानते हो अच्छी तरह से विद्युत क्या बोलते हैं? हाँ, क्या होता है? विद्युत। और विद्युत की बात करता हूँ तो तुम तो जानते हो, सब हम भी जानते हैं कि विद्युत क्या होता है बेटा? कितने प्रकार की होती है विद्युत? 2। अरे 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है बेटा? फटाफट। हाँ, तो यहाँ लिखेगा पहला स्टैटिक। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, एसीडीसी ना, अभी एसीडीसी पहुंचने में टाइम लगेगा। वो कल की क्लास में पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ ओके, स्थिर विद्युत, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? डायनामिक। क्या बोलते हैं? डायनामिक करंट। ओके, डायनामिक। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात बताओ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर विद्युत। क्या बोलते हैं इसको बेटा? स्थिर। बेटा देखते जाओ, स्थिर विद्युत। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या पढ़ाना चाहता हूँ। मैं पढ़ाऊंगा भी सिस्टम से, लिखाऊंगा भी सिस्टम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा बेटा? गतिज विद्युत। क्या होता है? गतिज विद्युत। गतिज विद्युत। और गतिज विद्युत की अगर बात करते हैं तो ये बेटा आपके कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार, जिसको आप जानते हो। बाकी चीज़ों को तो आप जानते भी नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में भी जना रहा हूँ, ठीक है। तो भाई तो मैं चाह तो यहाँ छोड़ सकता हूँ, लेकिन छोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है, एसी और डीसी। आप तो जानते हो बेटा। तो ये आपके यहाँ पर देखिएगा कौन सी विद्युत है? 2 प्रकार की, बराबर बैक टू बैक देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। चलिए, पर रुकेगी नहीं, हाँ, झुकेगी भी नहीं। हाँ, क्यों भाई, ट्रेन झुकेगी क्या? वंदे भारत एक्सप्रेस? हाँ, सवाल ही नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट, अच्छा, विद्युत धारा में मैं यहाँ पर केवल डायनामिक पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? सॉरी, वो स्थिति। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। भैया स्थिर विद्युत क्या होता? इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्थिर विद्युत। क्या होता है बेटा? स्थिर विद्युत, ठीक है। लीजिएगा, सबसे पहले बात बताऊं तो स्थिर विद्युत का क्या उपाय है, ठीक है। प्यारे दोस्तों देखना, हाँ, ये इसकी खोज किसने की? फटाफट
सेकंडों में। खोज किसके की? थेल्स। थेल्स नामक उत्पत्ति होती बेटा ये किससे होगी? घर्षण से। दो वस्तुओं के आपसी घर्षण से। हाँ, घर्षण से उत्पत्ति होगी। हाँ जी, इसका यूज मोस्टली किया नहीं जाता है, लेकिन आपको बताता हूँ स्थिर विद्युत की बात करते हैं तो कई चीजें आती हैं। अब इसमें आवेश आ जाता है, रगड़ने से क्या होता है? उत्पत्ति होती है, चट 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 चट। हाँ, ये आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता, सिर्फ और पूछते थे ये क्या है यहीं पर। ओके, इसी की बात बताता हूँ तो आगे एक और आता है, देखिए पहले तो ओके, तो ये जो खोज थेल्स ने की थी और इसके बाद उत्पत्ति भी होगी। तो दोस्तों एक चीज आपको क्लियर होगी, दूसरी चीज आपको क्लियर होगी, तीसरी बताऊं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। हाँ, बैक टू बैक समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको यहाँ पर समझा दूंगा कि खोज किसने की? थेल्स ने, घर्षण ने। यहाँ पर जो आपको देख सकते हो, तो मेरे साथ में एक और चीज आपके साथ में आती है, वो क्या आती है आपको मोस्टली बताऊं तो ध्यान रखिएगा। इसके उदाहरण में आप देख लीजिएगा, जैसे उदाहरण देखो, आकाशीय बिजली क्या है? तड़ित झंझार। तड़ित झंझार का नाम तो सुना होगा। दो अविष्यित बादलों के आपसी टकराव के कारण क्या हो जाती है? स्थिर विद्युत मतलब आकाशीय बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो भैया इसका उदाहरण है, क्या है उदाहरण में? आकाशीय बिजली लिख देता हूँ सीधा सीधा। क्या लिखता हूँ? आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली को हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? कितनी बढ़िया रहती है आकाशीय बिजली, याद नाम सुना कभी आपने? इसको बोलते हैं तड़ित झंझार। क्या बोलते हैं बेटा? तड़ित, बोलो 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 बोलो, झंझार। इस टाइप की कंडीशंस आपके साथ में आती है मेरे यार, ठीक है? झंझार। ओके, तड़ित झंझार को बोलते हैं बेटा आकाशीय बिजली। अब आकाशीय बिजली की अगर बात करता हूँ तो बेटा क्या होगी ये बोलो? आकाशीय बिजली की बात करते हैं तो देखिए क्या होगी? दो आवेशित बादलों के आपसी टकराव करेंगे। दो आवेशित बादलों के आपसी टकराहट के कारण आपको तो पता है आवेशित बादल आपस में टकराहट कर भयंकर। मेरे पे दोस्तों बिजली चमकती है तो सबसे पहले आपको तो पता है कि कौन चीज आती है पहले? बोलो। एक तो इसमें दिखता आपको प्रकाश, क्या दिखता? एक क्या दिखता है इसमें? ध्वनि क्या दिखती है? पहला तो क्या दिखता है इसमें मेरे दोस्त? क्या दिखता? प्रकाश। दूसरी क्या दिखती है इसमें? ध्वनि। हाँ भैया, दूसरी क्या दिखती है इसमें? ध्वनि। तो बताओ प्रकाश और ध्वनि, दोनों में से पहले कौन आएगा? मुझे क्या पता, आपको ही पता होगा। मैं तो सिर्फ यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर क्या होगी बेटा? हवा की चाल, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। बेटा देखिएगा यहाँ पर 332 मीटर प्रति सेकंड। लिख लो फटाफट, लीजिएगा फटाफट। तो ध्वनि की चाल भी होगी बेटा। तो यहाँ पर देखिए आकाशीय बिजली, हाँ उत्पत्ति भी मैंने बता दी। अब आकाशीय बिजली की खोज किसने की? आकाशीय बिजली जो है कहाँ पर? मानव पे गिर जाए तो क्या होगा भैया? इसकी सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आकाशीय बिजली की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तड़ित चालक को बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? परिरक्षक। क्या बोलते हैं? लाइटिंग अरेस्टर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? लाइटिंग अरेस्टर। लो जी लो, अरेस्टर। बोलो। अच्छा बेटा किसका बना होता सबसे पहले? बोलो, है ना? इसका कार्य होता है भवनों की सुरक्षा करना। कार्य भवनों की सुरक्षा करना, भवनों की आकाशीय बिजली से। किससे बेटा? हो सकता बेटा किसी को समझ में नहीं आ रही हो बात ये, क्योंकि देखिएगा आपको उतारना, लिखना और पढ़ना ये चीज़ है ये। ओके, न कि संपूर्ण कोर्स यहाँ 20 दिन में कंप्लीट कराऊंगा तो सोचो कि उसमें से पूरा पेपर बिठाना। गारंटी ले रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ तो है। हाँ भाई 70 से 80, 80 से 90, 90 से, हाँ तो देखिएगा यहाँ पर 90 तक % आपको लेके जा रहा हूँ। भवनों की आकाशीय बिजली से सुरक्षा कौन देता भैया? तो तीनों में से कोई सा भी नाम आ जाए आप दुबले में तो ना, स्वास्थ्य खराब करने की जरूरत नहीं बेटा। कार्य हो गया तो इसके बाद क्या बचता बेटा? कार्य के बाद आता है आकाशीय बिजली हो गया। हाँ किसका बना होता? तो बना होता भैया
तांबे का नुकीले तार, तांबे का नुकीला तार होता है, नुकीला तार। देखिए नुकीला तार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि नुकीला तारों का आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, तांबे का नुकीला तार जो किससे संपर्कित होता? भूमि से संपर्कित, सीधा सीधा किससे जुड़ा होता? भूमि से। आकाशीय बिजली को लेता और उसमें डाल देता है। नुकीले तार का उद्देश्य है, तार का उद्देश्य आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक, पृष्ठ घनत्व किस पर होता है? सर्वाधिक किस पर होगा? नुकीले। इसलिए ओके, फटाफट बैक टू बैक वंदे भारत ट्रेन चल रही है आपकी। मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, तड़ित चालक और आवेश के अंतर की खोज किसने की? तड़ित चालक एवं आवेश के अंतर की खोज किसने की? हाँ प्यारे दोस्तों देखना फटाफट, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। बहुत ही बढ़िया, जी हाँ, रफ्तार बिल्कुल फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। क्या हो, कमेंट देखो, कमेंट देखने के लिए तो भैया वंदे भारत ट्रेन चल रही है, अभी कहाँ कमेंट देख पाएंगे यार। लोकोपाइट की वैकेंसी सबके लिए उपयोगी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये कमेंट के लिए नहीं है, ये जो क्लास चल रही है ये तो भैया एक्सप्रेस है, ये तो प्रत्येक एग्जाम के लिए है, न कि कमेंट के लिए। कमेंट के लिए तो अदर क्लास होती है जिसमें बातें करते हैं, हाँ बेटा क्या हाल है, हाँ बढ़िया, मजा में रोटी खा ली, हाँ खाना पी लिया, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो समझ गए बात को, इस प्रकार से बैक टू बैक आपकी चलती रहती है। ओके ओके साथियों, उम्मीद है आपको ये बात सब समझ में आ रही होगी। चलिए और चलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सफ़र थोड़ा लंबा है बिल्कुल, चलिए सफ़र में थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंज कर लूँ पैटर्न। आओ दोस्तों इस सफ़र को इधर लेकर चलते हैं। अब मैं पहुंच गया हूँ प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा आकाशीय बिजली से जब सुरक्षा कर लिए तो यहाँ पर आवेश आ जाता, तो आवेश कितने प्रकार का होगा बेटा? आवेश कितने प्रकार का? आवेश का अंतर हो गया ना, तो आवेश का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का होता है बेटा? और आवेश का मात्रक क्या होगा बेटा? मात्रक क्या होगा रे? कूलाम। कूलाम को किससे लिखते रे? किससे लिखते रे? सी से। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होगी। ओके हाँ ना, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों दो प्रकार के आवेश होते हैं। कितने प्रकार के? एक तो होता बेटा धनात्मक रेखा, तो क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों दो प्रकार के जब आवेश होता है, कितने प्रकार का? दो। तो दोनों के मैं लिख देता हूँ, एक तो होता धनात्मक, क्या होता? तो पॉजिटिव होता है, एक तो नेगेटिव होता है, ठीक है। हाँ जी, पॉजिटिव को बोलते हैं पी पॉजिटिव। ओके पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव, ओके। और एक और होता है बेटा धनात्मक, क्या होता है? ऋणात्मक, ठीक है। नेगेटिव क्या होगा बेटा? नेगेटिव। देखते जाओ, बड़ा मजा आएगा जी, मजा आएगा जी बराबर। हाँ पॉजिटिव का मतलब ये आपका धनात्मक बेटा, क्या होता? धनात्मक। बेटा इस क्लास में कमेंट नहीं देखे जाएंगे, आपको ध्यान रखना, क्योंकि एक्सप्रेस क्लास है, वंदे भारत क्लास है बेटा, ये इसको बोलते हैं क्रैश कोर्स। ओके हाँ, बातें वाली क्लास नहीं है। हाँ बेटा ओके, कैसे हो बेटा? ऐसा नहीं पूछा जाता इसमें, बोले बढ़िया हो और पढ़ाई करो, बस बात खत्म। क्या होता है इसको? नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक बेटा, क्या होता? हाँ, आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपकी जो है एग्जाम पास करा दूंगा, इसके लिए कोई माफी नहीं चाहूँगा। हाँ बराबर पास तो कराऊंगा ही कराऊंगा। हाँ पॉजिटिव की बात करते हैं तो बेटा क्या होता है यहाँ पर? देखिए धनात्मक आवेश क्या होता है, अभी इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, देखिए हाँ जी, धनात्मक आवेश क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा ये? देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा रे? त्याग। तो भैया जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों में कमी क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगी? अरे इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगी? क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन्स की क्या आएगी बेटा? की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी?
कमी आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। मतलब समझ लीजिएगा सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो भैया आप तो यहाँ पर नौकरी लगने वाले हो 2 दिन के अंदर अंदर, पक्का पक्का देख लेना। अरे कोई सा, हाँ हाँ, जब भी पेपर हो जाए कोई सा भी तैयार हो, चाहे 2 दिन हो 10 दिन हो, इसको कवर कर लेना बहुत है। ऋणात्मक क्या करता भैया, इलेक्ट्रॉन क्या करता रहे, ऋणात्मक आवेश क्या करता रहे, इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता बेटा, ये ग्रहण करता। ऋणात्मक क्या करेगा, ग्रहण। आप ऐसे जानते हो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, ऋणात्मक ग्रहण करेगा, क्या करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता रहे, इलेक्ट्रॉन्स में इसमें क्या हो जाएगी, जब ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगी यहाँ पर, ओके, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी यहाँ पर, क्या होगी बेटा, वृद्धि। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, वृद्धि। मेरे प्यारे दोस्तों आप तो समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ पर बात करता हूँ, तो ये त्याग जो करता है धनात्मक, धनात्मक का मतलब लड़का क्या होता, लड़का क्या करेगा बेटा, त्याग ही तो करेगा, नौकरी से पैसे से लाकर लाडी को समझाएगा, ले भाई दुल्हन तूल है, तो ये ग्रहण कर लेगी, बराबर मजा लेगी। हाँ जी कि लियो जी, ले लिया हमने, तो लाओ जी जितना दे दो दे लेते हैं जेब में, बराबर बेटा बढ़ता जाता, पर्स बढ़ता जाता, इधर बेचारे का खाली होता जाता, खाली होते क्या हो जाएगी यहाँ, तो धनात्मक तो खाली हो गया, कौन भर गई, समझ गए ना, तो समझ गए, ऐसे याद रखोगे तो कोई भूलेगा नहीं। हाँ कर, कोई बात नहीं, अभी तो पिक्चर इसमें बाकी। आवेश की बात करते हैं तो बेटा आपको तो पता ही है आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज। क्या होता, चार्ज का मात्रा क्या होता है, कुलाम। और कुलाम को मैंने यहाँ पर बता दिया था, ये था आपका आवेश। आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। एक बात तो आपको और बताऊंगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिएगा चार्ज की अगर बात करता हूँ तो चार्ज का कंडीशन तो 2 कंडीशन आपको मैंने बताई है। तो 2 कंडीशन कौन सी, एक तो क्या है बेटा, प्लस क्या होगा, और ये क्या होगा बेटा, हाँ तो यहाँ पर प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस और प्लस, यहाँ क्या होगा, माइनस और प्लस। हाँ भैया प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, 2 कंडीशन आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है बेटा, प्लस प्लस, यहाँ क्या होगा बेटा, प्लस है, नीचे देखो प्लस है माइनस, और यहाँ पर माइनस है प्लस। बेटा यहाँ पर भी 2 कंडीशन मिल रही है। मुझे लगता है इसमें क्या आवेश, मुझे लगता है इसमें क्या बेटा, आवेश, आवेश क्या है, समान है बेटा, यहाँ पर क्या है, समान है। यहाँ क्या बेटा, यहाँ क्या बेटा, असमान है। अब देखो समान और असमान में कुछ तो अंतर नजर आ रहा बेटा, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो समान में आवेश में क्या होगा बेटा, हैं, प्रतिकर्षण। भैया असमान में क्या होगा, प्रतिकर्षण। यहाँ क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा बेटा, आकर्षण होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी बेटा, है ना, इसको बोलते हैं, प्रतिकर्षण को क्या बोलते हैं, रिपल्सन। रिपल्सन भी बोलते हैं बेटा, इसको ध्यान रखना। परंतु याद रखिएगा यहाँ रिपल्सन तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा रिपल्सन क्या बोलते हैं, ओहो लीजिएगा, रिपल्सन क्या बोलते हैं, रिपल्शन। ओके इसको बोलते हैं रिपल्सन। यहाँ क्या बोलते हैं बेटा, अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। होता आपको अट्रैक्शन नहीं होता क्या, मुझे लगता कुछ कुछ को होता, कुछ कुछ को नहीं होता। किस किस को नहीं होता रे, अरे किस किस को नहीं होता, जिसको नहीं होता मुझे बताइए, बोलो से। प्यार दोस्तों यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन लागू होती है। कोई दिक्कत नहीं जी, लो भाई समझ गया आप, मतलब क्या होना चाहिए, समान समान। तो भैया लड़का लड़की आपस में प्यार मोहब्बत क्यों करते हैं, क्योंकि एक एन होता है, एक एस होता है। एक में आवेश धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। वो उसको चाहने लगती है, वो उसको चाहने लगते हैं, मोहब्बत में लीन हो जाते हैं जी, इसीलिए इश्क होता। और ये इश्क की वजह, असली इश्क की वजह आपको समझा दी है, जो आपको समझ पाए होंगे। और जो नहीं समझ पाए, जिनको इश्क होगा तब समझ जाना। क्यों भैया अच्छा ये है भैया शताब्दी एक्सप्रेस, सोरो सोना वंदे भारत एक्सप्रेस। हाँ लेकिन इसमें सफर आप कर रहे हो और मजबूरी है भैया, ये आपकी बहुत ही फास्ट ट्रेन चल रही है, लेकिन ओहो बोपू बच गया भैया, टाइम समाप्त। चलिए कर, इस सफर में आज की क्लास मैंने आपको संपूर्ण आपको दे दी है, लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पर और बता रहा हूँ दोस्तों। तो बैक टू बैक आपको पढ़ते जाना और बढ़ते जाना। ये क्रैश कोर्स की क्लास थी जो आपको मैंने समझाई है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस आपको यहाँ पर मिलेगी, साथ में राजस्थान जीके की मिलेगी। और इस प्रकार से ये संपूर्ण कोर्स अगर आपको चाहिए तो प्यारे दोस्तों ऐसे कैसे ले सकते हो, बिल्कुल इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लीजिएगा ये 8 से 10 दिन जो मैं पढ़ाया हूँ वो आपको यहाँ पर दिया हूँ। और इतने सारे सफ़र में कोई भी आपको क्वेरीज करनी हो तो इस दिए गए नंबर पर बात कर सकते हो। मेरे से बात करनी तो नीचे 101 इमरजेंसी नंबर दिया, उस पर भी बात कर सकते हो। साथियों क्रैश कोर्स में यहाँ पर वंदे भारत लाइव ऐप पर चल रहा है, आपको ये ऐप पर ही चलेगा। 2-4 क्लास आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, लेकिन संपूर्ण क्लास चाहिए तो आपको ऐप पर आना ही पड़ेगा।
मेरे प्यारे दोस्तों क्रैश कोर्स की आपको संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन कोर्स थी यहाँ पर आपको दी है, और उम्मीद है आज का ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, परंतु उससे पहले आप चाहोगे कि सर जो है एक बार हमें ये दिखा दीजिएगा, तो हम आपको ये क्रैश कोर्स भी जो है कंप्लीट दिखा देते हैं, जिसके अधीन यहाँ पर ये क्लासें मिलेगी। प्यारे दोस्तों ये रहा क्रैश कोर्स, मात्र यहाँ पर 500 रुपये में आपको बाई करने पर संपूर्ण क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। प्यारे दोस्तों ये लीजिएगा, यहाँ पर मात्र आपको कितने 500 रुपये में ये सब कुछ मिल रहा है, जिसको आप यहाँ पर बाई कीजिएगा और सारा घर बैठे तैयारी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पास की गारंटी हमारी जी। ये आप हमारे ऊपर भी छोड़ सकते हो। लाइव क्रैश कोर्स की आपकी दूसरी क्लास की जगह तीसरी क्लास है, 2 क्लास इसमें डल चुकी है। रिकॉर्ड क्रैश कोर्स ऑलरेडी इसमें उपलब्ध है। हाँ जी, बात सुनिएगा, ये रही आपकी पहली लेक्चर, ये है आपका लेक्चर की पीडीएफ, ये रही दूसरा लेक्चर और दूसरे लेक्चर की पीडीएफ, संपूर्ण इसी प्रकार से बैक टू बैक आपको मिलती रहेगी। प्यारे दोस्तों यही नहीं, इसके अतिरिक्त भी कई चीजें इसमें आपको जो रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ, जो आपको सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सारा का सारा ये देख सकते हो। जी हाँ, एक नज़र मार लीजिएगा, इस प्रकार से संपूर्ण क्रैश कोर्स आपको इसमें मिलेगा। आज के लिए, अभी के लिए मुझे ये तीसरी क्लास के लिए विराम दीजिएगा, फिर चौथी क्लास में हम मिलेंगे केवल और केवल ऐप पर। किस पर? हाँ, यूट्यूब पर। बाकी संपूर्ण क्लासें नहीं मिल पाएगी, असुविधा के लिए आपसे माफी चाहते हैं। आज के लिए इतना ही सही, शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे बैक टू बैक इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलूँगा जब करना, जब वो ऐसे कर लेते हैं इसको, अब यहाँ इंतज़ार करना कि कब मैं वंदे मातरम बोलूँ, ऐसा होता है। अब क्लिक की पोजीशन पाओ, शायद कर दिया मैंने वंदे मातरम, ठीक है।